वो आज की वाणी बहुत अच्छी वाणी है। इसमें बाबा ने बताया हुआ है कि अंत में क्या होगा। जब बाहर इतना हंगामा चल रहा होगा तो हम कैसे अपने आप को उसमें रख पाएंगे, तो उसमें बाबा क्या मदद करेगा, तो ये बताया। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस कर रही है। तो पहले तो हमारे अंदर अच्छे संस्कार होंगे, तभी हम वो सर्विस कर पाएंगे। अंधों की लाठी बनना है, क्योंकि दुनिया में तो जैसे सारे अंधे हैं। अंधे हैं माना उनको कुछ ज्ञान का पता नहीं है, बेचारे दुखी हो रहे हैं कि यहाँ जाएं वहां जाएं। तो वहां पे उनकी लाठी हम तभी बन पाएंगे जब वो हमारे अंदर वो चेंज देखेंगे। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा कि पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है। जो भी बात करी कि कौन सी हमारी कैसी स्थिति होगी, उस वक्त हमारी मनोस्थिति कैसी होगी। पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे। तो लगातार जैसे हम बाबा की याद में बैठे होंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे, बाप और वर्षा याद आता रहेगा, वैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी ये हम ये प्रारब्ध पाएंगे। तो जैसे बाबा बताते हैं, जैसे घर के पास कोई व्यक्ति पहुंचता है ना, तो धीरे धीरे उसको दिखाई पड़ने लगता है, अच्छा ये वही पेड़ है, ये वही रोड है, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे ही जैसे हम जितना ज्यादा सत्युग के करीब पहुंचेंगे, तो सत्युग के नजारे हमें दिखाई पड़ने लगेंगे। तो क्योंकि हमें जब वो दुनिया दिखाई पड़ेगी, तो फिर हमें इस दुनिया का दुख नहीं होगा, या इस दुनिया से कोई वो मोह भी नहीं रहेगा। तो बाबा ने कहा अब ये प्रारब्ध पाएंगे, हर्षित होते रहेंगे। तो अंदर अंदर हर्षित होते रहेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा को शुरुआत में था, तो बाबा को क्योंकि दुनिया के ही नजारे दिखाई पड़ते थे, तो बाबा वैसे ही हर्षित रहते थे। परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना भी होगा, क्योंकि फिर लगेगा भाई इनको साक्षात्कार हो गया, इनको भी साक्षात्कार हो गया, हमें तो हुआ ही नहीं। तो वो पछतावा होगा। सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। अगर वो पाप कर्म रह जाएंगे, तो फिर जो सजाएं होंगी उनका भी साक्षात्कार होगा। तो गीत है, रात के राही थक मत जाना, इसलिए गीत भी उसी के हिसाब का है कि रात के राही थक मत जाना। तो बाकी शुरुआत करते हैं थर्ड पैरे से। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को स्थायी खुशी रहनी चाहिए चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं आपको, क्योंकि जब आपको सारा आदि मध्य अंत पता पड़ गया, तो आपकी खुशी ऐसा ना हो ऊपर नीचे ना हो, हम जाकर प्रिंस बनेंगे, ये खुशी रहनी चाहिए। अगर निश्चय नहीं है, तो स्कूल में जैसा बेसमझ बैठा हो कि भैया किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी ऐसे बच्चे को बिठा दो जिसको समझ ही ना आता हो, तो वो क्या इधर देखेगा उधर देखेगा। तो बाबा ने कहा अगर निश्चय नहीं है कि ये हम क्या पढ़ा रहे हैं, व कौन पढ़ा रहा है, तो वो तो जैसे कि फिर बेसमझ है। यहाँ भी अगर नॉलेज समझकर किसको समझाते नहीं है तो बेसमझ हुए ना। अगर हम किसी को समझा नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब हमारा भी निश्चय अभी उतना पक्का तो नहीं हुआ है कि हम किसी के सामने खड़े होकर बोल सके। राजाएं तो बनने हैं, फिर कोई सूर्यवंशी में बनेंगे, कोई चंद्रवंशी में। तो आपने कहा राजाएं तो दोनों डायनेस्टी में होता है। पढ़ाई में बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है, माना सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के पढ़ाई में। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। बाप और क्या करेंगे भाई। जो बाप है वो ज्यादा से ज्यादा बता सकता है कि बच्चे ये पुरुषार्थ करो, ऐसे करो, उसमें मदद कर सकता है। मगर अगर बच्चे करें ही ना, हाथ पैर करके बैठ जाएं, तो फिर नहीं हो सकता। समझाएंगे रूहानी यात्रा पर रहो, तो बाबा कहते हैं बाबा समझाएंगे कि आप रूहानी यात्रा पर रहो। और कुछ नहीं समझा सकते हो तो चित्रों पर समझाओ। ये भी देखते हो जिनको समझाते हैं वे तीखे हो जाते हैं, कई बारी जिनको आप ज्ञान दोगे वो आपसे आगे निकल जाएंगे, वो तीखे हो जाते हैं। और धर्म वाले भी आते हैं बाद में, जैसे अब तो बहुत अलग अलग धर्म वाले भी आने लगे, लगभग सारे धर्मों के आते हैं। बाबा ने साक्षात्कार तो पहले ही कराए हैं कि ये इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट भी आएंगे, ये सारे धर्म वाले आएंगे यहाँ पर। ये सब समझने की बातें बिल्कुल ही सहज है, क्योंकि जो जो एक हट्टी, या जो बोला जाए जो सोर्स ऑफ पावर, तो यही है कि यहीं से ही सारी एनर्जी सबने प्राप्त करनी है। तो सारे धर्म वाले, उनके जितने भी धर्म संस्थापक हैं या मैसेंजर्स हैं, वो सारे आएंगे। सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। मुश्किल बात है बाप की याद में रहना, ये है मुश्किल बात, कि बाबा की याद जो है वो लगातार बनी रहे, पवित्र भी बन जाए। डिफिकल्ट है रूहानी यात्रा, जिसमें थक जाते हैं। अगर सारा दिन याद ठहर जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था ही हो जाए, कि अगर हमें सारा दिन हमें बाबा की याद रहे, तो बाबा कहता है जैसे कि कर्म से अतीत हो जाओ। स्कूल में पास तो तब होंगे जब रिजल्ट निकलेगी। तो मुख्य है रूहानी यात्रा की बात। तो ये बाबा ने बताया कि अंत में पेपर किस चीज का आएगा, रूहानी यात्रा।
कि हर जगह शोरगुल हो रहा होगा और उसमें भी हम जो है अचल अडोल रहे। तो वो क्या कहते हैं, जैसे हमारा पेपर है, और वो कैसे हम पार करेंगे उसको, रूहानी यात्रा से, कि बाबा के साथ लगन लगी रहे। रूहानी यात्रा, ये अक्षर बहुत अच्छा है। ये और किसी ने ऐसे कभी कोई अक्षर निकाला नहीं है कि रूहानी यात्रा, रूह जिसको यात्रा करे, रूहानी यात्रा। योग में ही मेहनत है। हठ योग सिखलाने वाले तो बहुत है, परंतु ये है रूहानी योग। तुम्हारे सिवाय और कोई समझा नहीं सकते। दुनिया में हठ योग कराते हैं ना, कि वो टांग पे टांग चढ़ा लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, तो वो तो बहुत लोग सिखाते हैं। मगर ये जो रूहानी योग योग है, बाबा कहते हैं ये बस बाबा ही समझाते हैं। इस राजयोग से ही मनुष्य पतित से पावन हो सकते हैं। यह योग बाबा और तुम बच्चे ही सिखला सकते हो, तो हम दो लोग ही सिखला सकते हैं और कोई नहीं। बाहर में जब सभी सुनेंगे तो कहेंगे हमारा योग ठीक है और सभी झूठे योग है। बाहर में भी बच्चों को जाना तो है ना, तो बाबा ने तो पहले ही बोल दिया था कि बच्चे, ये तो पूरी दुनिया को ज्ञान देना है, तो उसके लिए तुम्हें जाना तो पड़ेगा। इस योग को कोई जानते नहीं है, उसका नाम ये हठ योग जो दुनिया में सिखाते हैं वो है हठ योग। ये है राजयोग। यहाँ पे हठ से कोई चीज नहीं करी जाती, उसका राज समझ के, ज्ञान समझ के, तब उसको अप्लाई करा जाता है। तो भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, वह हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं। वो जो दुनिया वाला हठ योग है वो तो मनुष्य बताते हैं। अब भगवान कौन? श्री कृष्ण ने तो योग से इतना पद पाया है। तो अगर बाबा कहते हैं भाई श्री कृष्ण ने, अगर श्री कृष्ण को आप भगवान बोलो, तो उसने तो खुद ये पुरुषार्थ करा और ये पद पाया है। भगवान तो ऊंच ते ऊंच निराकार है। तो वो तो वो पुरुषार्थ नहीं करता भगवान, वो तो सब सब चीजों से परे है। तो ऊंच ते ऊंच है, सबसे ऊंच है, सबसे श्रेष्ठ है और निराकार है। तो बीज और झाड़ का ज्ञान बहुत सहज है, बाकी याद में नहीं रह सकते। झाड़ आदि का राज बहुत सहज है, किसको समझाना। बच्चे बहुत अच्छी रीति समझाते भी हैं, बाकी योग में मेहनत है। हम कहते हैं योग में जो है वो मेहनत है। घड़ी घड़ी एक दो को सावधानी देते रहें तो भी अहो भाग्य। माना एक दूसरे को याद दिलाते रहे, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे शुरुआत में, जब बाबा शरीर में थे, तो बाबा के आसपास जो बच्चे होते थे, तो बाबा सबको कहते थे कि बाबा को ना बच्चे याद दिलाते रहा करो कि शिव बाबा याद है। तो वो सारे बच्चे बाबा को बार बार बोलते रहते थे। तो बाबा का एम तो ये रहता था कि बच्चे उसको याद करें, मगर वो कहते ऐसे थे। समझते हैं सहज भी है तो मुश्किल भी है, बहुत फेल होते हैं। इसलिए कहते हैं हमको योग में बिठाओ, हमको शांति पसंद आती है। शांति का नाम सुना है ना? कोई कहते हैं निष्ठा में हमको शांति मिलती है। निष्ठा माना, पहले निष्ठा होता था कि बिल्कुल एकदम स्थिर होकर, बॉडी स्थिर होकर बैठ जाते थे और कुछ नहीं सोचते थे। तो बाबा कह रहा है अगर जो निष्ठा में माना, अगर थोड़ी देर योग लगाया और उस समय थोड़ी देर शांति में बैठ गए, तो शांति मिलेगी, मगर बाबा कहते हैं वो तो जैसे टेम्परेरी शांति है। तो ये भी गपोड़ा है। अगर कोई, ये बोला बाबा ने कि ये भी गपोड़ा है, कि अगर कोई बोलता है हमको निष्ठा में बैठ के शांति मिलती है, आधा घंटा योग में बैठकर चले गए, वह कोई शांति नहीं है। वह तो अल्पकाल की हो गई, वो तो थोड़े समय की हुई, बाहर गए फिर दोबारा से वैसी हो गए। शांति तब मिल सकती है जब गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन रूहानी यात्रा पर रहे, तो तब पूरा जीवन एक शांति में होगा। वरना आधा घंटा योग लगा के हमने सिर्फ सोचा कि बहुत अच्छा लगा, तो उससे तो बस वो तो उतने समय का रहा बस। वो तो ऑफिस में बैठे, घर में बैठे यात्रा करते रहे, जो अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में आई है, तो बाबा ने कहा अंत में आपकी ऐसी अवस्था हो जाएगी कि आप ऑफिस में रहोगे चाहे घर में रहोगे, बाबा की लगातार वो तांता सा भिड़ा रहेगा, लगा रहेगा वो। बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। अंत में आप सोचिए, बैठे रहेंगे और बाहर कुछ भी होगा, चाहे हो हल्ला होगा, और हम बैठे बैठे साक्षात्कार करेंगे। मगर ये है कि अगर हम उससे इतना डर ही गए तो फिर साक्षात्कार क्या करेंगे, फिर तो फिर हमारा ध्यान बाहर चला जाएगा। तो इसलिए उसके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि अवस्था हो अच्छी। बाप और वर्षा याद आता रहेगा, वैकुंठ देखते रहेंगे, तो भाई उस वक्त तो फिर यही देखते रहेंगे कि बस ये दुनिया आई की आई। बस अभी हम ये प्रारब्ध पाएंगे, पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे। पछताना भी यहाँ होगा कि जो नहीं कर पाएंगे तो उनको फिर पछतावा भी होगा कि देखो हमने पुरुषार्थ नहीं करा, अब ये जिन्होंने पुरुषार्थ करा इनके सब इतना अच्छा हो रहा है। जब देखेंगे फलाने फलाने क्या बनते हैं, हम क्या बनते हैं, वही है। जब देखेंगे भाई ये हमसे बाद में आया, और देखो जी ये फला बहन फला भाई हमसे आगे चला गया, और हम तो जो है वहीं के वहीं रह गए। सजाएं भी बहुत खाएंगे। बाप कहेंगे हम तो तुमको समझाते रहे,
तुमने समझा नहीं, सिवाय प्रूफ किसको सजा नहीं मिल सकती। माना जो अंत में होगा वो पूरा प्रूफ दिया जाएगा। धर्मराज पहले उसका वो देगा, सबूत देगा कि देखो बाबा इस तन में आकर तुम्हें बोलता था, तुम्हें समझाता था, मुरली भी आती थी तुम्हारे पास, मगर तुमने सुना ही नहीं उस वक्त। तो फिर उसके बाद सजा मिलेगी। साक्षात्कार कराकर फिर सजा देते हैं, तो पहले तो अपने कर्म का साक्षात्कार होगा कि भाई हमने क्या गलत किया, फिर उसकी सजा मिलेगी। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है, अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही ढीला पुरुषार्थ होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो जब फिर दोबारा से 5,000 वर्ष के बाद दोबारा से ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, तो ये तो पूरे कल्प कल्प की बाजी है। अभी तुम समझ सकते हो, हमसे फलाने ऊंच पद पाएंगे, सर्विस का बहुत शौक है, कोई आए तो रास्ता बताएं। कई कई भाई बहनों को बहुत ही शौक रहता है कि भाई कोई आए तो हम उसको रास्ता बताएं। इतना हर्ष रहता है, डूबे हुए को पार कराना है। तैरने वाले जो होते हैं वह झट कूद पड़ते हैं, गाते हैं नैया मेरी पार लगा दो। तो बाप हमको सच्चा रास्ता बता रहे हैं। तो जैसे बाबा कहे, जैसे कोई डूबता है तो एकदम से जिसको तैरना आता है एकदम से वो जाके उसको बचा लाता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे अंदर ज्ञान होगा और सामने वाले को कोई दुख में होगा, तो हम उसको ज्ञान सुनाकर ठीक कर देंगे। आता ही नहीं होगा तो फिर कैसे बचाएंगे। तो बाबा कह रहे हमको फरमान मिला है, कोई भी आए तो उनको अपना लक्ष्य बताना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति कल्ट के हैं। पतित पावन एक बाप ही है जो आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो श्री श्री 108 ये रुद्र अर्थात शिव निराकार की माला है। निराकार आकर पढ़ाते हैं। ये कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है जो बाबा समझाते हैं, वो किसी शास्त्र में इतना क्लियर लॉजिकल तरीके से शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में तो कीर्ति है, भक्ति है कि भाई फला राजा था, उसने ये अच्छा किया, उसने ये बुरा किया, मगर उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसी सीख नहीं मिलती उसको। हमको तो बाप ज्ञान सुनाते हैं, महिमा ही बाप की है, ज्ञान का सागर वह है, ऐसा समझाना चाहिए जो वह कोई बात बीच में कर ना सके। माना कोई सवाल जवाब ना उठे। ऐसा नहीं है कि हम समझा रहे हैं तो उससे सवाल जवाब ही सामने वाले के मन में इतने उठ रहे हैं। ऐसा समझाओ कि उसके सवाल भी आप कवर करते जाओ। हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, सर्व का सदगति दाता वह बाप है। इस पर जोर देना चाहिए कि हम सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है। नहीं समझते तो छोड़ दो। ये नहीं कि हम पीछे ही पड़ जाएं कि जब भी हमसे कोई मिले तो हम जैसे कि अपना सामान ही उनको बेचने लग जाएं जबरदस्ती। ऐसा नहीं भाई, जो नहीं सुनना चाहता उसको आप छोड़ दो। बोलो तुम देवता धर्म के ही नहीं हो। माना ऐसे बोलना नहीं है, मगर बाबा कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये समझ जाओ ये देवता धर्म का नहीं है, ये रास्ता छोड़ दो। परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए, मगर वो समझाना भी तो पड़ेगा ना। सन्यासी भी कोई कोई आ जाते हैं, आगे चल वृद्धि को पाएंगे। कुंभ मेले पर कितने ढेर आते हैं स्नान करने। दिन प्रतिदिन भक्ति भी तमो प्रधान होती जाती है। तमो प्रधान होती जाती है कैसे, अब आप देखिए भक्ति में भी जो है मूवीज के गीत भर रखे हैं। तो तमो प्रधान हो गई ना, कहाँ मूवीज बिल्कुल अश्लील, और भक्ति कैसे बिल्कुल होनी चाहिए, आपने उसके अंदर ही वो गीत डाल दिए तो वो भाव ही खत्म हो गया भगवान के प्रति। इसको फॉल ऑफ पॉम्प कहा जाता है। तो ये जो ये पूरी दुनिया जो ये गिरती है, पतित बनती है, तो उसको बोलते हैं फॉल ऑफ पॉम्प, क्योंकि वो पॉम्प पूरा गिर गया। ये भी एक खेल है जिसमें दिखाते हैं दुनिया विनाश कैसे होती है। अभी उनकी पॉम्प है। तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो हमें हमेशा ये रहे कि हम जो है पांडव है, पांडव पति के साथ हैं। शिव बाबा हमें इसका ज्ञान दे रहे हैं। बाबा हमको सुखधाम का रास्ता बताते हैं। अगर हम औरों को रास्ता ना बताएं तो बच्चे कैसे कहलाएं। बाबा ने कहा अगर रास्ता ही नहीं बताते तो फिर जो खुदाई खिदमतगार या फिर बाबा के बच्चे बनने का फायदा क्या। उल्टी चलन से इज्जत गंवा देते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं हम पाप करते हैं, बाप को मालूम थोड़ी पड़ता है, कि बाबा के सामने आके बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि बाबा को क्या पता पड़ता है। अब बाबा देखिए इसका क्या जवाब देंगे। अरे भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता है, तब तो तुमको फल मिलता है। जो भक्ति मार्ग में जो पहले के साधु सन्यासी थे, जब वो भगवान की पूजा करते थे, किसी को साक्षात्कार होता था, किसी को कुछ होता था, बाबा कह रहे उसका भी फल मैं देता हूँ, तभी मुझे पता पड़ता है, तभी तो मैं फल देता हूँ। तो बाप को तो तरस पड़ता है। बच्चे अभी तक छिपाकर भूले करते रहते हैं, समझते नहीं है। तो बाबा ने कहा बाबा को तरस पड़ता है कि ये इतनी जरा सी बात भी, मतलब भगवान के सामने बैठकर भी उसके सामने ये चीजें छुपाते हैं। अच्छा,
तो ये बाबा ऐसे करके याद प्यार देते हैं। तो मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और इसके बाद हम बोलते हैं रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। चलिए वरदान पढ़ते हैं सीधा। संकल्प में भी वरदान दिया, संकल्प में भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है। माना अगर कुछ भी किसी के भी साथ हमने मेरापन जोड़ रखा है तो समझो वो हमने सर पे अपने एक बोझ डाल रखा है। और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता बन नहीं सकता। फरिश्ता कहाँ से बनेगा, वो उसको तो बार बार वो बोझ याद आएगा। तो इसीलिए कोई भी अगर हमारा पुराना भी कोई पाप कर्म मान लीजिए हमसे हुआ है तो उसमें भी अपने आप को मुक्त कर दे, ये मेरा नहीं है। अब ये जब अब कुछ भी मेरा नहीं रहा। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा। तो ये सब बोझ बाप हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएगी। कुछ भी मेरा नहीं है, सब चीजों से फ्री। स्लोगन है हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। कोई भी परिस्थिति आए उसमें हम विजयी होके निकलें तो कहलाएंगे मास्टर सर्वशक्ति। चलिए बाबा को याद करें। देखेंगे स्वयं को। ज्योतिर्बिंदु। मैं आता हूं चमकती मणि। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। इस शरीर सारे वातावरण को शांत कर रहे हैं। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा मेरे पिता, मेरे साथी, उनकी अनुपम किरणें, अपार स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहा है। बाबा के पवित्र वाइब्रेशंस को मैं स्वयं में समाती चाहती हूँ।
मैं आत्मा पवित्र, शांत, मेरा बाबा मीठा। ज्ञान सूर्य, शांति के सागर। बाबा की अपार किरणें मुझे आत्मा पर सारे संसार में फैल रहे हैं। सारे संसार में शांति व्याप्त। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु अपने दुखों से, विकर्मों से मुक्त है। परमात्मा शांति को अनुभव कर रहे हैं। अपने घर की ओर, शांति धाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अपने पिता परमात्मा शिव को पहचान रहे हैं। और मैं आत्मा प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड। ओम